सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। साथियों, टीचर्स प्लेस चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, आज सुबह सुबह हम आपको एक बहुत ही उपयोगी जानकारी देने जा रहे हैं जो हमें दिन प्रतिदिन के जीवन में सामना करना पड़ता है। और इस तरह के कई पत्र, आदेश या जानकारियाँ या मैसेज हमें प्राप्त होते ही रहते हैं जो पूरी तरह से अंग्रेजी भाषा में होते हैं, परंतु हम उनको समझ ना पाने के कारण उनका उपयोग या उनकी जानकारी सही तरीके से प्राप्त नहीं कर पाते। साथियों, वर्तमान समय में मोबाइल में ही कई प्रकार के टूल्स ऐसे उपलब्ध हैं जिनके माध्यम से आप बहुत ही आसानी के साथ अंग्रेजी भाषा को किसी भी भाषा में, हिंदी में, संस्कृत में, या आप किसी दूसरी भाषा को अंग्रेजी भाषा में बहुत आसानी के साथ ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी के साथ में यह जानकारी भी आपको देना चाहेंगे कि उपरोक्त सभी टूल्स बहुत ही उपयोगी हैं और आप इनका बहुत ही आसानी से उपयोग कर सकते हैं। किस तरह से करेंगे हम यह देख सकते हैं। उदाहरण के लिए हम यहाँ पर कुछ अलग अलग ऑप्शंस का यूज करके आपको बताएंगे और आप देखें कि कितनी आसानी के साथ आप अपना ट्रांसलेशन प्राप्त कर सकते हैं और अपना कार्य बखूबी कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले यह ज़रूर देखें, आज हम जिस टूल का उपयोग करने जा रहे हैं वह है गूगल ट्रांसलेट। इसका उपयोग करने के लिए आप देखें कि हमको सबसे पहले, हम अभी मोबाइल पर ही आपको इसका उपयोग बता रहे हैं, तो मोबाइल में हमें कोई भी ब्राउज़र खोल लेना है। उदाहरण के लिए हम यहाँ पर क्रोम ओपन करते हैं। क्रोम ओपन हो गया है। हम सर्च बार में यहाँ पर लिखेंगे गूगल ट्रांसलेट। हमने यह लिखा, सर्च पर जाएंगे। आप देख सकते हैं कि आपके सामने ऐसा टेक्स्ट उपलब्ध हो गया है जो हिंदी को इंग्लिश में या इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट कर सकता है। यहाँ पर जो डबल साइडेड आपको टूल दिख रहा है, यहाँ पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। तो देखिए, आप अभी ऑप्शन चेंज हो गया, इंग्लिश टू हिंदी या हिंदी टू इंग्लिश। हम इंग्लिश में उदाहरण के लिए कोई भी एक वर्ड लिखते हैं। यहाँ पर बॉय हमने लिखा। आप देख सकते हैं कि इसका हिंदी में ट्रांसलेशन होकर के लड़का आ गया है और नीचे जो है अंग्रेजी रोमन लिपि में वह लिखा भी हुआ है कि किस तरह से यह लिखा जाता है। अब हम इसको चाहें तो ये जो डबल साइडेड तीर है यहाँ पर क्लिक करके इसको हम उल्टा भी कर सकते हैं, हिंदी टू इंग्लिश। अभी चूंकि इंटरनेट कनेक्शन ठीक नहीं चल रहा है तो यहाँ पर आया नहीं। आप देख सकते हैं कि लड़का को बॉय। इसी तरीके से हम किसी भी, अगर आप यहाँ पर देखें कि इंग्लिश भाषा को हम कितनी भाषाओं में यहाँ पर ट्रांसलेट कर सकते हैं, तो जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आप कितनी ही भाषाओं में इंग्लिश से ट्रांसलेशन कर सकते हैं। यह बात केवल एक मोबाइल पर हुई। इसका उदाहरण देखने के लिए हम एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन लेते हैं कि मान लीजिए हमारे पास कोई मैसेज है और उस मैसेज को हम यहाँ पर कन्वर्ट करना चाहते हैं। हम यहाँ पर एक मैसेज लेते हैं हमारे मैसेज बॉक्स से। हमने एक मैसेज बॉक्स से, मान लीजिए जो एक नॉर्मल मैसेज आया हुआ है, ये इस तरह के मैसेज हमारे पास आते रहते हैं। हम मैसेज पर उंगली रखें, कॉपी के आइकॉन पर क्लिक करें, वापस ट्रांसलेट में जाएं। यहाँ पर जाने के बाद हम उसे पेस्ट कर दें। आप देखें कि इसका पूरा ये जो मैसेज है, अलर्ट 100% ऑफ डेली हाई स्पीड डाटा इज कंज्यूम्ड, गेट 12 GB डाटा टॉप अप एट जस्ट RS 118 वैलिड टेल योर करेंट पैक। एयरटेल की तरफ से मैसेज है। आप देख लीजिए, यहाँ पर उसका हिंदी अनुवाद आ गया है। अलर्ट 100% दैनिक हाई स्पीड डेटा की खपत होती है, 12 GB डेटा टॉप अप पाएँ मात्र 118 रुपये में। तो यह बहुत सरल तरीका है कि इस तरीके से हम किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी मैसेज को कॉपी करके यहाँ पर इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन कर सकते हैं। अब हम ये साथियों मोबाइल पर एक बहुत
आसान से इंटरफेस में हम तत्काल में इसका उपयोग कर सकते हैं। परंतु यदि हम चाहें तो इसको हम थोड़े और विस्तृत रूप में देख सकते हैं। इसके लिए हमें गूगल ट्रांसलेट की साइट पर जाना होगा। तो हम अपने ही मोबाइल में जो क्रोम पर दाहिनी तरफ सबसे ऊपर जो 3 बिंदी है वहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के पश्चात आप नीचे से जो तीसरा ऑप्शन है वो है डेस्कटॉप साइट, आप इस पर क्लिक करें। आप देख सकते हैं कि डेस्कटॉप साइट पर क्लिक करने के पश्चात इस तरह का आपके सामने इंटरफेस आ जाता है और सबसे ऊपर ट्रांसलेट का जो ऑप्शन है वो मौजूद है। और यहाँ पर ये जो साइट है, ये साइट आप देख लें, ये साइट होना चाहिए ये https:/translate.google.co.in। इस साइट पर हम इसकी लिंक पर क्लिक कर दें। हमने क्लिक कर दिया। अब जो इंटरफेस हमारे सामने खुलता है वह बड़ा इंटरेस्टिंग है और आप इस इंटरफेस को ध्यान से देखें। इंटरफेस में के 2 हिस्से हैं। सबसे पहला वह है लैंग्वेज जिससे हमें ट्रांसलेशन करना है और जिस भाषा में ट्रांसलेशन करना है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस इंटरफेस में एक तो डिटेक्ट लैंग्वेज का ऑप्शन उपलब्ध है, जिसमें यह स्वतः ही अगर हम कोई वर्ड लिखें तो यह इसे डिटेक्ट कर लेता है। जैसे मैंने मान लीजिए यहाँ पर लिखा एक वर्ड लिखा बॉय, तो आप देखिए इसने डिटेक्ट कर लिया कि ये बॉय जो वर्ड है वह इसने डिटेक्ट कर लिया है कि ये इंग्लिश में है। आप देखें उसने खुद इंग्लिश डिटेक्टेड। अगर मान लीजिए मैं इसकी जगह पर एक हिंदी का वर्ड लिखता हूँ इति, तो इसने आप देखिए कि ये मैंने इति लिखा और इति लिखने के बाद में इसने इसे डिटेक्ट किया कि लो कैनो करके कोई लैंग्वेज होगी जिसमें इसने डिटेक्ट कर लिया। परंतु अगर मैं इसी वर्ड को संस्कृत के इति के रूप में लिखता हूँ इति, और यहाँ से मैं सिलेक्ट करता हूँ, अब आप देखिए इसने डिटेक्ट कर लिया कि इति जो शब्द है वो संस्कृत का वर्ड है। और यहाँ पर अगर हम देख सकते हैं तो हिंदी में इसका जो अनुवाद है वो अब तक आ गया है। बहुत ही आसान है, आपने देखा। अब हम इसका एक और उपयोग करते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पर एक किसी दूसरी भाषा, किसी विदेशी भाषा का शब्द लिखता हूँ। जैसे मैं लिखता हूँ ला विता। अब आप देखिए ला विता इसने डिटेक्ट कर लिया कि ये इटालियन भाषा का वर्ड है ला विता, है ना। जैसे कि हमने अगर इटालियन मूवी देखते हैं तो उसमें ला विता करके शब्द आता है। और आप हिंदी में इसका ऑप्शन अर्थ देख सकते हैं, जीवन के रूप में इसका ट्रांसलेशन आ गया है। हम इसकी को थोड़ा सा और आगे ले जाते हैं और इसके इंटरफेस पर हम बहुत ध्यान से देखते हैं। साथियों, इस साइट के इंटरफेस पर ऑप्शन बहुत मौजूद हैं। 3 ऑप्शन हैं। टेक्स्ट को आप ट्रांसलेट कर सकते हैं, आप किसी डॉक्यूमेंट को ट्रांसलेट कर सकते हैं, आप किसी वेबसाइट को भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। हम यहाँ पर टेक्स्ट हमने ट्रांसलेट करके देख लिया है। उदाहरण के लिए हम फिर से वही टेक्स्ट यहाँ पर ला करके कॉपी करते हैं जो हमने पहले किया था। फिर से हम मैसेज खोलते हैं। मैसेज में से हम ये अलर्ट वाला जो मैसेज है इसे हम उंगली रखते हैं, कॉपी के आइकॉन पर क्लिक करते हैं, इस मेनू पर लाते हैं, यहाँ पर ला करके हम पेस्ट करते हैं। आप देखिए कि इसने डिटेक्ट भी कर लिया कि ये इंग्लिश में है। इसका ट्रांसलेशन भी वह बताएगा इंग्लिश में। और हिंदी में जो इसका ट्रांसलेशन है वो देख लीजिए, चेतावनी 90% दैनिक उच्च गति डेटा की खपत होती है। मैं आपको यहाँ पर यह जरूर बताना चाहूँगा कि जब भी आप ट्रांसलेशन को देखें तो अपने सामान्य विवेक का अवश्य उपयोग करें। ट्रांसलेशन पूरी तरह से मशीनी रूप में होता है, इस कारण कभी कभी यह ट्रांसलेशन संदर्भ से और जो शब्द है उसके स्थानीय रूप से अलग ट्रांसलेशन मिल सकता है, लेकिन 80 से 90% हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह किस बारे में है। तो ये ट्रांसलेशन आपके लिए बहुत उपयोगी है। तो हम किसी भी टेक्स्ट को इस तरीके से ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो साथियों, हमने देखा कि किस तरह से हम बहुत ही आसानी के साथ किसी टेक्स्ट को ट्रांसलेट कर सकते हैं, चाहे वह कोई मैसेज हो या आपके सामने आया हुआ कोई टेक्स्ट। अब हम देखते हैं कि हम किसी डॉक्यूमेंट को कैसे
ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब वह डॉक्यूमेंट चाहे PDF हो, वर्ड हो या अन्य कोई भी डॉक्यूमेंट हो, उसे भी हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। हम यहाँ पर इसके लिए ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, डॉक्यूमेंट्स पर। आप देखते हैं कि ऑप्शन तत्काल हमारा जो बदल जाता है, चूज ए डॉक्यूमेंट। यहाँ पर ये ऑप्शन आ जाता है। इसमें लिखा हुआ है अपलोड ए डॉकएक्स यानी वर्ड की फाइल, PDF फाइल, PPT फाइल और एक्सेल की फाइल। इन चारों तरह के डॉक्यूमेंट्स को हम जो है वो हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पर अपने को ब्राउज योर कंप्यूटर पर क्लिक करते हैं। अभी हम मोबाइल से ही कर रहे हैं। यहाँ पर हमें अपनी फाइल्स पर जाना है। एक PDF फाइल या एक वर्ड फाइल हम देखते हैं, कोई सी चयन करेंगे। हम यहाँ पर इसमें देख लेते हैं और यहाँ पर हम सिलेक्ट करते हैं, कोई PDF सिलेक्ट कर लेते हैं। ये आज़ादी PDF जो है, इसे हम सिलेक्ट करते हैं। इसको हमने सिलेक्ट कर लिया है। सिलेक्ट पर क्लिक करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि ये फाइल हमारी सिलेक्ट हो गई है। आज़ादी.pdf छोटी सी फाइल है और यहाँ पर ऑप्शन मौजूद है ट्रांसलेट का। आप देख लें कि हम हमारी जो लैंग्वेज है, डिटेक्ट लैंग्वेज में भी अभी हम इंग्लिश में हैं और यहाँ पर हम हिंदी लैंग्वेज से करेंगे। मैं आपको इससे पहले इस फाइल को खोल करके दिखा देता हूँ कि इसमें क्या है। तो ऑप्शन में हम जाते हैं और इस फाइल मैनेजर में जाकर के हम डाउनलोड्स में, ये देखिए आज़ादी जो PDF है, इस पर हम क्लिक करते हैं, ये ओपन होगी। आप देख सकते हैं कि आज़ादी जो PDF है, ये एक विशेष तौर पे आज ही मैंने अभी इसे डाउनलोड किया था। तो इसमें यूनियन मिनिस्टर फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड टेक्सटाइल, श्री पीयूष गोयल टुडे सेड दैट इंडिया इज अ ब्राइट, इस तरह की इसमें जानकारी दी है। ब्राइट शाइनिंग स्पॉट वर्ल्ड इकोनॉमी में ये बनेगा। ये पूरा एक डॉक्यूमेंट है जो 4 पेज का एक सूचना समाचार है जो यहाँ पर इंग्लिश में है। अब हम इस डॉक्यूमेंट से वापस चले जाते हैं। ध्यान रखिएगा ये अभी आज़ादी जो है वो नाम से है। मैं इस डॉक्यूमेंट को अभी इंग्लिश में रीनेम कर देता हूँ ताकि हमें भविष्य में याद रहे कि ये डॉक्यूमेंट जो है वो इंग्लिश में है। ध्यान रखिए आज़ादी इंग्लिश, क्योंकि ये जब आएगा आपके दिखाने के लिए कर रहा हूँ, आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन अभी आपको दिखाने के लिए आज़ादी इंग्लिश के नाम से रीनेम हो गया। अब हम यहाँ पर यह देखें कि जब भी हम इस डॉक्यूमेंट को ट्रांसलेट करने के लिए लेते हैं तो देखिए पुनः हम यहाँ पर इसे ट्रांसलेट कर देते हैं। साथियों मैं इसे ट्रांसलेट पर क्लिक करता हूँ। आप देख रहे हैं कि ये ट्रांसलेटिंग करके इस तरह से ऑप्शन आ रहा है। अभी हम देख चुके हैं कि यह फाइल इंग्लिश में थी, अब ये ट्रांसलेटिंग में हो गई है और ये ट्रांसलेशन कंप्लीट हो गया। अब मैं डाउनलोड ट्रांसलेशन पर क्लिक करूंगा। डाउनलोड ट्रांसलेशन, ये फाइल डाउनलोड हो गई है। जैसा नोटिफिकेशन आया हम डाउनलोड्स में जाएंगे या डाउनलोड्स में क्लिक किया। आप देखेंगे यहाँ पर कि ये फाइल यहाँ पर जो आज़ादी इंग्लिश के नाम से थी वह 1 PDF करके आ गई है, डाउनलोड हो गई है। हम इसे ओपन करते हैं। ओपन होने में कुछ समस्या आ रही है, हो गई ओपन। अब आप देख लीजिए बड़ी ही आसानी के साथ ये पूरी फाइल बहुत ही आसानी के साथ आप देख सकते हैं कि ये हिंदी में ट्रांसलेट हो गई है। देखिए दोनों फाइल हमारे पास 2 फाइल हैं। देखिए भारत सरकार प्रेस सूचना ब्यूरो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय वैश्विक केंद्रीय वाणिज्य मंत्री ने लेखाकारों की 21वीं विश्व कांग्रेस को संबोधित किया। हम साइड बाय साइड दोनों ऑप्शन देख सकते हैं। देखिए कितनी आसानी से ट्रांसलेट हो गया और पूरी फाइल ट्रांसलेट हो गई। कितनी आसानी के साथ में यह काम हुआ, बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात है। हम अभी दूसरा फाइल भी खोल के देख लेते हैं। देखिए जो आज़ादी इंग्लिश ओरिजिनल फाइल थी वो यहाँ पे इंग्लिश में मौजूद है। यहाँ पर आपने दिख रहा है यूनियन मिनिस्टर फॉर कॉमर्स, सेम फाइल है।
अब साथियों हम पुनः लौट आए हैं। हमने टेक्स्ट को ट्रांसलेट करना सीख लिया, हमने डॉक्यूमेंट्स को ट्रांसलेट करना सीख लिया। अब हम यह भी देखें कि हम किसी पूरी वेबसाइट को भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। कैसे? तो आप इसके लिए वेबसाइट पर क्लिक करें। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किसी वेबसाइट का जो है हमको एड्रेस लेना होगा, जिसको हम जाकर के ट्रांसलेट कर सकते हैं। ऑप्शन क्या मौजूद हो सकता है? ऑप्शन यहाँ पर अगर आप चाहें, 2 ऑप्शन है। हम यहाँ पर 3 बिंदी पर क्लिक करें, न्यू टैब लें। वर्तमान समय में हमारे पीएम श्री स्कूल काफ़ी उसमें है जानकारी में, ये पीएम श्री स्कूल की वेबसाइट है। मैं इस वेबसाइट का जो पता है, इस पते को इसको ओपन कर लेते हैं पहले लिंक को, और अब आप देखिएगा ये ओपन हो रही है साइट। आप देख सकते हैं ये साइट ओपन हो रही है। ये साइट ओपन हो गई। अब आप देख सकते हैं कि ये साइट में हमारी पीएम श्री स्कूल की साइट है, और इस साइट में पूरा जो कंटेंट है वो इंग्लिश में है। वर्तमान समय में हमारे शालाओं को इस पर कार्य भी करना हो रहा है। अब इस पूरी साइट को ही कैसे हम जो है हिंदी में ट्रांसलेट कर लें? हमें क्या करना है? ट्रांसलेट हमारा खुला हुआ है, हम इसकी जो एड्रेस है उस एड्रेस को ही कॉपी करते हैं। देखिए मैंने इसकी लिंक यहाँ पर, ये जो 3 ऑप्शन आते हैं यहाँ पर जो एड्रेस पे, जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो इस 3 ऑप्शन में से मैं ये कॉपी का लिंक का ऑप्शन कॉपी कर लेता हूँ। मैं बैक जाऊँगा, यहाँ से मैं अपनी ट्रांसलेट पर पहुँचूँगा और वेबसाइट का एड्रेस सीधा मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ। ये मैंने वेबसाइट का एड्रेस देखिए टाइप कर दिया, यहाँ पर को पेस्ट कर दिया, टाइप बोल रहा हूँ, पेस्ट कर दिया। फॉरवर्ड जो एरो है इस पर क्लिक करूँगा। अब ये देखिए ये साइट इंग्लिश में थी, और अब ये गूगल उसे ट्रांसलेट करते हुए रीडायरेक्ट कर रहा है। देखिए translate.google ऊपर ऑप्शन दिख रहा है, इसे रीडायरेक्ट कर रहा है, और ये साइट अब हमें पूरी की पूरी जो इंग्लिश में दिख रही थी वह साइट हमें वो हिंदी में खोल के देगा। देखिए ये ट्रांसलेशन की प्रक्रिया जारी है। कुछ नेटवर्क कनेक्शन स्लो है तो इसलिए देखिए, है ना कमाल की बात। देखिए बहुत ही शानदार तरीके से पूरी की पूरी वेबसाइट हमारे सामने हिंदी में कन्वर्ट होकर के, ट्रांसलेट होकर के आ गई है। बहुत ही आसानी के साथ आप इन विकल्पों का उपयोग कर सकते हैं। आप देखें यहाँ पर हम पुनः अपने ट्रांसलेशन वाली साइट पर, ये देखिए पीएम श्री स्कूल्स education.gov.in। साथियों ये टूल हमारे बेहद ही काम का है। हमने आपके सामने टेक्स्ट को, डॉक्यूमेंट को और वेबसाइट को, तीनों ऑप्शन आपको ट्रांसलेट करके दिखाए। आप इसे हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हैं, आप किसी अन्य भाषा में भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। आप हिंदी से, अगर कोई हिंदी का टेक्स्ट है तो उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट इसी तरीके से कर लीजिए, इंग्लिश का ट्रांसलेट है तो उसे हिंदी में कर लीजिए। साथियों तो यह थी जानकारी ट्रांसलेशन के विषय में। मैंने थोड़ा विस्तृत वीडियो बनाया है, आशा है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और इन सेवाओं का उपयोग अपने दैनंदिन जीवन में कीजिए, ताकि हम अपने कार्य क्षमता को और मजबूत कर सकें और सरल कर सकें, और हमें जो हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हम आत्मनिर्भर बन सकें। तो साथियों इसी के साथ में आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।